दोस्तों, ये है हमारे देश का 24 जिलों वाला राज्य झारखंड। ये राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये वर्तमान में 4.21 करोड़ आबादी के साथ भारत का 14 लार्जेस्ट स्टेट है। यह प्रांत मुख्य रूप से प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों, घने जंगलों, असंख्य झरनों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। वहीं वर्तमान समय में भारत के तेजी से उभरते हुए राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है, जिसके कारण आज झारखंड देश दुनिया में अलग पहचान बनाए हुए है। तो चलिए दोस्तों, आज हम झारखंड राज्य के कुछ टॉप 10 बेस्ट शहर के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारे लिस्ट में है 11वें नंबर पर साहिबगंज। साहिबगंज उत्तरी झारखंड क्षेत्र में स्थित धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। ये नगर खूबसूरत पर्यटक स्थलों और अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराएं और सांस्कृतिक आधारों को बहुत ही गर्व से बचाए हुए हैं। प्राकृतिक सुंदरता के गोद में बसे साहिबगंज एक आदिवासी बहुल इलाका भी है, जो संस्थाल प्रगना प्रमंडलीय क्षेत्र का हिस्सा है। यह शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो साहिबगंज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। साहिबगंज मौजूदा समय में 35 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ के अनुमानित जनसंख्या 1,26,000 के करीब है। इस आबादी में लगभग 80% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। यहाँ पर आपको JH18 वाहन पंजीकरण कोड वाले गाड़ियां सड़क पर दौड़ती नजर आएगी। वही नंबर 10 पर झुमरी तलैया कोडरमा शहर। झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर दूर झुमरी तलैया कोडरमा पूरे राज्य में अभ्रक नगरी या मायका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पहले मायका उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात था, जो विविध भारतीय के लिए काफी प्रसिद्ध नगर रहा है। ये दोनों नगर एक दूसरे के बेहद करीब है, जिसके कारण इसे ट्विन सिटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता, औद्योगिक परिवेश और ब्राकर नदी के किनारे बसा यह शहर दामोदर घाटी में स्थित है। वर्तमान में थर्मल पावर प्लांट, ध्वजाधारी पहाड़, चचल धाम, तिलिया डैम और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में झुमरी तलैया कोडरमा का प्रशासनिक क्षेत्र 43 वार्डों में विभाजित है, जहां इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या 1,62,322 है। यहां आपको सड़कों पर ज्यादातर JH12 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएगी, जो इस जिले की RTO कोड है। वहीं नंबर 9 पर है मेदिनीनगर। यह झारखंड राज्य का एक नगर निगम शहर है, जिसे पहले डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही यह शहर पलामू प्रमंडल और पलामू जिले का मुख्यालय भी है, जो कि कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर अपने पलामू टाइगर रिजर्व, भीम चूल्हा, गांधी उद्यान, ऐतिहासिक महलों और प्राकृतिक रिसोर्सेस के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही यह शहर झारखंड राज्य का औद्योगिक नगर और शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ मेदिनी मेडिकल कॉलेज, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई बड़े शिक्षा संस्थान स्थापित हैं, जिनके चलते आज मेदिनीनगर झारखंड का तीसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ मौजूदा समय में 1,63,955 लोगों की आबादी रहती है, जिनमें 88% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। वहीं मेदिनीनगर की कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का 7वां सबसे बड़ा नगर है। साथ ही यहाँ के सड़कों पर आपको JH03 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएगी। यह यहाँ का वाहन पंजीकरण कोड है। वही नंबर 8 पर है रामगढ़ छावनी। रामगढ़ छावनी, जिसे आमतौर पर रामगढ़ कैंड या रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यह खनिज संपदा से परिपूर्ण एक औद्योगिक शहर है, जो अपने कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। साथ ही यह माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, पथरालू वैली और अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह शहर भारत के सबसे पुराने रेजिमेंट में से एक पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट का रेजिमेंट केंद्र भी है। वहीं ये नगर झारखंड के केंद्र में स्थित दामोदर घाटी से घिरा हुआ छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, जो रामगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। मौजूदा समय में रामगढ़ 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 1,68,634 निवासियों की है। यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो 83% लोग पढ़े लिखे हैं। प्राकृतिक सुंदरता और दामोदर नदी के किनारे बसा रामगढ़ में JH24 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती नजर आ जाएगी। वहीं 7वें नंबर में है गिरिडीह। गिरिडीह शहर झारखंड राज्य के पूर्वोत्तर में बसा एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों वाला नगर है। यह मुख्य रूप से अपने अभ्रक और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही यह शहर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो झारखंड के ऊंची चोटी पर स्थित अपने प्रसन्नाथ मंदिर के लिए विश्व भर में विख्यात है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के कई स्थान ऐतिहासिक और पौराणिक कड़ियों से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में कई पर्व और त्योहार धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं।
मौजूदा समय में गिरिडीह शहर 88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 1,98,234 लोगों की आबादी रहती है। इस आबादी में लगभग 81.24% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। साथ ही यह शहर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का निवास स्थान भी है। वहीं यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर JH11 नंबर दिख जाएगा, जो कि यहाँ का वाहन पंजीकरण कोड है। वहीं नंबर 6 पर है हजारीबाग। इसका मतलब है हजार बागों वाला शहर। यह शहर कुरार नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि छोटा नागपुर डिवीजन का मुख्यालय है। साथ ही यह शहर हजारीबाग जिले का भी मुख्यालय है। हजारीबाग खास करके अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ धनबाद के बाद राज्य में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है और यही कारण है कि हजारीबाग को झारखंड का दूसरा कोयला अंचल भी कहा जाता है। इसके अलावा यह शहर अपने विनोबा विश्वविद्यालय और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी प्रसिद्ध है। मौजूदा समय में हजारीबाग टाउन 151 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 2,14,720 लोगों की आबादी रहती है। इनमें से 79.51% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ ज्यादातर JH02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती नजर आ जाएगी, जो कि यहाँ का वाहन पंजीकरण कोड है। वही नंबर 5 देवघर शहर, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पूर्वी भारत में झारखंड राज्य का एक पवित्र स्थान है, जो मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वेदनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर देवघर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, जो झारखंड के संस्था परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसे झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर झारखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और पर्यटन का केंद्र भी है। मौजूदा समय में यह शहर 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 4,15,000 के आसपास है। यहाँ की साक्षरता दर 86% है। यहाँ की ज्यादातर गाड़ियों पर JH15 नंबर प्लेट लिखा दिख जाएगा। वही नंबर 4 खुसरो बोकारो स्टील सिटी। यह भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक है, जहां पर विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति और जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह शहर बोकारो स्टील कंपनी जैसे कई उद्योगों का घर है। वैसे तो बोकारो और खुसरो अलग अलग शहर है, जिन्हें झारखंड राज्य में ट्विन सिटी के रूप में देखा जाता है। जहाँ खुसरो को कोल कैपिटल कहा जाता है, तो वही बोकारो को स्टील सिटी औद्योगिक नगरी के नाम से नवाजा जाता है। यह शहर राज्य में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन और स्टार्टअप हब के रूप में काफी तेजी से उभरा है, जो भारत का पहला वैश्विक सक्रिय शहर भी है। मौजूदा समय में खुसरो और बोकारो स्टील सिटी 272 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां इन दोनों शहर की संयुक्त जनसंख्या लगभग 8,32,200 के आसपास है और यह पूरा शहर 50 बोकारो और खुसरो में बटा हुआ है। अगर यहाँ के RTO कोड की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर गाड़ियां JH09 प्लेट वाली चलती है। नंबर 3 धनबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े कोयला खदानों में से एक मौजूद है, जिसमें धनबाद सालाना 7,000 मिलियन रुपए की कमाई करता है। यह शहर शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ा है और यह भारतीय रेलवे के लिए भी काफी धनी शहर रहा है, क्योंकि धनबाद रेलवे मंडल भारत में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला रेलवे मंडल मुख्यालय है। इतना ही नहीं, यह शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। सिटी मेयर फाउंडेशन के अनुसार धनबाद दुनिया का 96 सबसे तेज से बढ़ता हुआ महानगर है। यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत धनबाद जिले का मुख्यालय भी है। मौजूदा समय में यह महानगर 577 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 15,18,633 लोगों की है। यहाँ की साक्षरता दर 79% है और यहाँ की वाहन पंजीकरण कोड JH10 है, जो कि यहाँ की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। यह इस शहर का RTO कोड है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर है रांची। यह शहर पूर्वी भारत में स्थित राज्य का सबसे बड़ा महानगर होने के साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और शिक्षा का केंद्र है। यह शहर राज्य की राजधानी है, जिसे व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में गिना जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं अपने अनुकूलित वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर को झरनों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ असंख्य झरने देखने को मिलते हैं। भारत का रूहर कहा जाने वाला छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। यह शहर महेंद्र सिंह धोनी, राजेश चौहान, अंजना ओम कश्यप, विश्वनाथ सहदेव जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म स्थान है। रांची शहर एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है, जो अपने हरे भरे वातावरण के लिए पूरे भारत में मशहूर है। यह बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है। यहाँ के जनजाति, संस्कृति और कलाकृति पर्यटकों के बीच खूब चर्चित है। मौजूदा समय में रांची 652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 16,26,399 लोगों के आसपास
आसपास है और यहाँ की साक्षरता दर 88% है। यहाँ की वाहन पंजीकरण कोड JH01 है, जो सड़कों पर दौड़ती हुई दिख जाएगी। तो दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है टाटानगर जमशेदपुर। यह शहर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा और भारत का पहला औद्योगिक शहर है। इस शहर को झारखंड राज्य का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से सबसे बड़ा यहाँ का टाटा स्टील है, जिसके लिए यह शहर प्रसिद्ध है। और यह शहर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर है। यहाँ के 90% लोग शिक्षित हैं। यह शहर 2020 के सर्वेक्षण में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। यह दुनिया में 86 नंबर पर सबसे तेजी पर विकसित हो रहे शहरों में भी शामिल है। जमशेदपुर अपने मेहमान नवाजी के लिए भी जगत प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं, इसलिए तो जमशेदपुर को माया नगरी या फिर सपनों का शहर भी कहा जाता है। मौजूदा समय में जमशेदपुर 224 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 18,26,000 के आसपास है। यहाँ पर चलने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट में JH05 लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।